लाल हो गया है कि अब बस मिल जाए कहीं पे भगवान विष्णु, ऐसा सोच रहे हैं नारद जी। तो आप समझिए कि हमारे भगवान कितने कृपा निधान है कि जब भक्त ने याद किया तो भगवान प्रकट हो गए थे। आज भगवान के ऊपर भक्त गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, श्राप देने के लिए तैयार है, तो भगवान फिर भी सामने उपस्थित हैं। आप बताओ, कोई भी आपको इस संसार में इतना प्रेम कर सकता है? आप किसी से एक बात कह दो, आदमी आपको 10 सुनाने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे तो केवल और केवल हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम हैं, भगवान हैं कि जो हमें हर हाल में अपने भक्त को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। कहते आज भगवान उपस्थित और भगवान ने व्यंग कर दिया। नारद जी से कहा कि मुनि कहाँ चले विकल की नाई। इतना परेशान, इतनी विकलता से, इतनी जल्दी में कहाँ जा? नारद जी ने मुड़ के देखा, कहा आप ही को ढूंढ रहे हैं, ये बताइए कि आपने ये क्या किया है? क्या किया है? बोले हमने आपसे क्या कहा था कि हमें अपना रूप दे दीजिए, कि आपन रूप देहु प्रभु मोही। तो यदि नहीं देना था तो ना देते, आपने हमें ये कैसा स्वरूप दे दिया, इसलिए अब मैं आपको श्राप देता हूँ, मैं आपकी कोई बात सुनूंगा नहीं। और आप तो हो कैसे? अब मतलब जो देखो, कभी कभी मुझे लगता है, मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है, पता नहीं सही है कि गलत, कि नारद जी जब इतने बड़े भक्त थे महाराज जी, तो इतनी सारी बातें उनके मन में, जैसे नहीं कोई सास बहू भरी बैठी हो, लड़ाई करने लगे तो सारी बातें बोल दे। नारद जी ने क्या बोला? बोले कि तुम तो शुरू से ही ऐसे हो, तुम तो हमेशा से कपट व्यवहार करते हो। कब कब किया? बोले मथत सिंधुर द्रही बोरायो, असुरन प्रेरी विष पान करायो। बोले तुमने भगवान शंकर को ऐसे ही किया था, है ना? बोले कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से मंथन से 14 रत्न निकले, श्रीमण ब्रह्मा वारुणी सदा शंख गजराज कल्प वृक्ष धन धेनु शशि धन्वंतर विषबाज। बोले उसमें से लक्ष्मी जी को आपने ले लिया, कौस्तुभमणि को आपने ले लिया, और जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी वितरित कर दी। लेकिन जब हलाहल विष बचा था तब आपने भगवान शंकर को बुलाया और उन्हीं को पिलाया। तो आप तो हमेशा से ऐसा ही करते हो, हमेशा कपट व्यवहार करते हो, लेकिन आप हमें शंकर ना समझना। अब आपने किसी योगी से, किसी मुनि से पंगा लिया है, अब मैं आपको श्राप दूंगा और मैं दूंगा। और देने लगे, कहा कि मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि आपने बंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। तुमने एक राजा बनकर, मनुष्य बनकर के हमारे साथ छल किया है, इसलिए तुम्हें यही शरीर धारण करना पड़ेगा। और कहा कि तुमने हमारा बंदर जैसा मुख बनाया ना, कि कपि आकृति तुम कीन हमारी, तो करी है कीस सहाय तुम्हारी। ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। लेकिन आप जरा से सोचिए कि ये क्या श्राप दे रहे हैं नारद जी? वो ये कहते कि आपने मेरा मुंह बंदर जैसा बनाया है, तो ये बंदर आपको परेशान करेंगे। वो तो कह रहे सहायता करेंगे, और बंदर तो सबको परेशान ही करते, किसी का चश्मा ले जाएंगे, टोपी ले जाएंगे, आपके कपड़े फाड़ देंगे, बटन तो यही तो करते। परंतु यहाँ पे नारद जी का देखिए, यही है भक्त का हृदय, कि बोल तो कुछ रहे हैं लेकिन जो हृदय की कोमलता है वो उन भावों को छुपने नहीं देती। कहते हैं कि करी है कीस सहाय तुम्हारी, ये सब तुम्हारी सहायता करेंगे, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। इतना सारा जब श्राप सब दे दिया और इतने गुस्से में थे, और ये कहा कि तुम ये समझते थे ना कि कोई तुमसे कुछ कहेगा नहीं। शंकर भगवान ने नहीं कहा, तुमने उनको भी बरगला लिया। लेकिन भले भवन अब बायन दीन्हा, और पाहुगे फल आपन कीन्हा। अब आपने सही जगह पर बायना दिया है। बायना तो आप लोग जानते ही होंगे। हाँ, जब विवाह होता है तो वो जो
जो पूड़ी पुआ गुना मिष्ठान इत्यादि हम दूसरों के घर भिजवाते हैं उसे बायना कहते हैं। लोग कहते हैं हम पूड़ी पे गुना धर के देंगे, हमारे इधर कहते हैं, इधर का पता नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये नारद जी ने कहा कि आपने तो इतना ही किया, अब हम आपको समझाएंगे कि भले भवन अब बायन दीन्हा और पाओगे फल आपन कीन्हा। जैसा किया है अब तुम्हें वो सब कुछ भोगना पड़ेगा। और ये कहा कि कर्म शुभ तुम ही न बाधा, कि जैसे हम लोग डरते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा होगा, बुरे करोगे तो बुरा परिणाम होगा, लेकिन तुमने तो सारे नियम बनाए तो तुम्हारे ऊपर वो भी लागू नहीं होते हैं। कि भावे मनयन करो तुम सोई और परम स्वतंत्र ना सिर पे कोई। आपको जो मन हो आप वो करो, आप तो पूर्ण स्वतंत्र हो। बताओ नारद जी ने कुछ बाकी रखा है? कुछ भी, है ना? कभी कभी हम सोचते हैं कि इतना कुछ कह दिया भगवान को, तो इसका मतलब है, अब पता नहीं शायद मैं गलत सोचती, मुझे नहीं पता, बट हम ये सोचते हैं कि भगवान को जब इतना कुछ कहा इसका मतलब है इतना कुछ सोच के रखे थे, अभी तक नहीं कहे, आज मौका मिला तो सारा कुछ कह दिया। लेकिन इसके बाद भी भगवान सब कुछ सुन रहे हैं और कहा कि आपके श्राप को हमने सिरोधारी कर लिया, दे लिया, बचाओ तो और कुछ दे दो। जब हो गया पूरा तो तब भगवान ने अपनी माया को जैसे ही दूर किया, ना वहां रमा है ना राजकुमारी है। जैसे ही नारद जी ने ये दृश्य देखा, अब तो ऐसा लगा कि ये क्या था, मतलब मुझे क्या हुआ था, मेरे भगवान को इतना कुछ कह दिया, अब तो बहुत कष्ट होने लगा। भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु मेरा ये श्राप झूठा हो जाए, कि मृषा हो मम श्राप कृपाला और मम इक्षक दीन दयाला। भगवान ने कहा कि हमारी ही यही इच्छा थी, इसलिए आप परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं, चलता है, कोई नहीं। अब जब नारद जी ने कहा कि प्रभु ठीक है, आपने सब ले लिया, सब धारण कर लिया, आप बस इसीलिए तो आप भगवान है, इसीलिए तो संसार आपको ढूंढता है प्रभु, लेकिन अब ये बताइए कि इतना कुछ आपको मैंने बोल दिया है, इसके कारण मेरा हृदय जल रहा है, तो हम क्या करें? भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा ही नाम जपना, भगवान ने क्या कहा कि जपहु जाई शंकर सतनामा, भगवान के सतनाम का जप करिए, ओम नमः शिवाय, तो हुई है तुरंत हृदय विश्रामा। बोले तब आपके हृदय को शांति मिल जाएगी, विश्राम मिल जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि नारद जैसे ज्ञानी की भी ये स्थिति हो सकती है, जिनके भगवान हर पल रक्षक हैं। तो आप ये मत कहिए कि वो बड़े ज्ञानी थे, वो बड़े महाज्ञानी थे, यहाँ कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि को, अपने कर्मों को, अपने विचारों को और अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी व्यथाओं को भगवान के चरणों में हमें छोड़ देना चाहिए, बांध देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आगे की कथा कल के प्रसंग में 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं।